देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि डरावने पल बस कुछ पल के लिए ही याद रहते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि कुछ डरावनी हकीकत हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाते। उस रात जब मैं अपनी टैक्सी लेकर एक बार फिर नई दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा थी। चारों ओर बस भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी। जैसा कि उस स्टेशन के बारे में बनावटी बातों को शेयर किया जाता था, तो उस स्टेशन को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि इस स्टेशन पर सच में ऐसा भी कुछ होगा। खैर, मेरा काम था मैं जल्दी से अपने ऑटो के अंदर कुछ लोगों को उनके स्टैंड तक छोड़ दूं, तो मैं लोगों का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 3 लोग मेरे पास पहुंचे और उनका कहना था कि उन्हें नई दिल्ली के न्यू अड्डे पर पहुंचना है। लेकिन एक समस्या ये थी कि वो लोग दिल्ली के उस अड्डे का सिर्फ नाम जानते थे, और हैरानी तो इस बात की थी कि मैं उस अड्डे के बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था। खैर, मैंने उन्हें ऑटो में बैठने को कहा, तो वो तीनों काफ़ी अजीब से थे। उनकी हरकतें मुझे काफ़ी हद तक हताश कर रही थी। उनके बोलने चालने का ढंग भी थोड़ा अलग था। खैर, उनमें से एक बंदा ऐसा भी था जो काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहा था। मैं भी उस शख्स के साथ अच्छी तरह बतलाने लगा। फिर उनमें से जो सबसे छोटा सा बच्चा नज़र आया, वो बोल पड़ा, भाई साहब, हमें जल्दी पहुंचना है, वहाँ किसी की मौत होने वाली है और आप ऑटो को धीमी गति से ड्राइव कर रहे हो। मैं उस बच्चे की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो तीनों कुछ ठीक नहीं लगे। बाद में मैंने उनसे पूछ ही लिया, वैसे भाई साहब किस स्टेट से हैं? तो इन तीनों में से किसी की भी आवाज़ तक नहीं आई, और इस बात से साबित हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं था, तो मैंने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे अपने सामने की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो मेरे ऑटो के सामने हाथ दिखा रहा था। मुझे भी लालच था कि थोड़ा सफ़र तय करने के बाद मुझे एक अच्छा खासा किराया मिल जाएगा, और ये भी एक बड़ा कारण था कि मैंने उस आदमी के सामने ऑटो रोक लिया। और ऑटो के रुकते ही वो आदमी जल्दी से ऑटो के अंदर चढ़ गया। फिर वो मुझसे बातचीत करने लगा। हैरान की बात तो ये थी कि वह उसी सीट में दाखिल हुआ था जिसमें वो 3 लोग बैठे हुए थे। और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे ऑटो के अंदर सिर्फ एक आदमी ही है। बाकी बैठे 3 लोग अब वहाँ से गायब हो चुके थे। अब मैं पूरे पसीने से लथपथ होने लगा, और मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त जो दृश्य मैं देख रहा हूँ वो सच में एक हकीकत है या फिर कोई वहम। फिर ये बात मैंने उस आदमी को भी बताई जो मेरे ऑटो के अंदर बैठा हुआ था, तो उस आदमी को मेरी बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हुआ। उसका भी यही कहना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने तो कुछ देर पहले ही तो उन सभी को ऑटो के अंदर लिफ्ट दी थी, तो मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अब मेरा दिमाग उन्हीं पर फोकस कर रहा था। और तभी मुझे अपने ऑटो के सामने एक बार फिर 3 लोग लिफ्ट मांगते नजर आए, लेकिन इस बार उन सभी के चेहरे उन लोगों से बिल्कुल अलग थे जो मुझे स्टेशन पर मिले थे। मैं तो बिना कुछ सोचे समझे उन सभी के सामने अपने ऑटो का ब्रेक लगाने लगा और उन्हें बोल पड़ा, अरे भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, हमें आगे आने वाले बस स्टॉप तक जाना है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उन लोगों को तुरंत ही ऑटो में बैठने को कहा, तो वो तीनों ऑटो के अंतिम वाली सीट पर बैठ गए। इस बार वो सभी लोग उस आदमी से बातचीत कर रहे थे जो कुछ देर पहले ही मेरे ऑटो के अंदर दाखिल हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे बेहद ही अजीब सा लग रहा था। रात के लगभग 1:15 बज रहे थे और सन्नाटा अपनी चरम सीमा के साथ में तबाही मचा रहा था। आज पता ही नहीं चला कि आखिर रात कब बीत गई। धीरे धीरे अब वक्त होने लगा, या फिर यूं कहें कि अब धीरे धीरे सूर्योदय होने का वक्त भी होने लगा था। और फिर अचानक ही मेरे ऑटो इधर से उधर हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे ऑटो के साथ छेड़खानी कर रहा है। बाद में मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां उन सभी यात्रियों को उतरना था, और उन्हें सही सलामत उतारने के बाद मुझे उन लोगों के बारे में याद आने लगी जो उस स्टेशन से मेरी ऑटो के अंदर बैठे थे, लेकिन उनका पता ही नहीं चला कि आखिर वो कहाँ गायब हो गए। वो एक अजीब हादसा था जो कुछ समय पहले ही मेरे साथ हुआ था। इतने में मुझे अपने सामने की दिशा से एक कुत्ता अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया।
वो कुत्ता इस कदर में तरफ पड़ रहा था मानो वो मेरे ऑटो के अंदर घुसकर ही मुझे काट लेगा, और शायद उस कुत्ते का इरादा भी वही था। तो वो जल्दी से उछलता हुआ मेरे ऑटो के पीछे वाले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ और जोर जोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते की इतनी फुर्ती देखकर मैं एकदम से बहुत चक्का रह गया। उस समय मेरे पास बस एक ही चारा बचा था। मैं जल्दी से अपनी ऑटो से नीचे उतर गया और ऑटो को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगा। मैं अपने तेज तेज कदम पटकते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर पड़ा। फिर मेरा सर वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और फिर मुझे जोर जोर से चक्कर आने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था मानो अब धरती घूम रही है। उस समय मैं अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए ज़मीन पर लेट गया, क्योंकि यही मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। फिर कुछ देर तक मैं उसी तरह नीचे ही लेटा रहा, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तब जाकर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। पहले तो मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब दूर दूर तक मुझे सिर्फ सन्नाटा और खाली पड़ी सड़क नजर आई तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं फिर से खड़ा हुआ। और खड़ा होने के बाद मैं अपने कदम पटकते हुए वापस अपनी ऑटो की तरफ चल पड़ा। अब ऑटो का नज़ारा एकदम सामान्य था। ऑटो के अंदर सिर्फ एक लाइट ही जल रही थी और अब ऑटो के अंदर वो कुत्ता भी नहीं था जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई दे रहा था। उस कुत्ते की बदतमीजी देखकर मुझे अब तक हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ मेरा सर भी अब दर्द कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो उसके साथ कुछ भी घट सकता है। मेरे दुखते हुए सर के साथ अब मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद अब मेरा घुटना टूट चुका है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक बार फिर वही कुत्ता नजर आने लगा जो कि कुछ देर पहले मेरे लिए सामत बन चुका था। इस बार तो हद ही हो चुकी थी। दरअसल उस कुत्ते की आंखें बाहर निकली हुई थी और वो अपने नुकीले दांतों से मुझे ही घूरे जा रहा था। शायद अब मेरा मरना बिल्कुल तय था, लेकिन इतने में ही मुझे वही 3 लोग नजर आ गए जो उस स्टेशन से मेरे ऑटो में दाखिल हुए थे और फिर अचानक ही वो गायब हो चुके थे। ये इलाका पूरा सुनसान था और ऊपर से ये सन्नाटा भी अच्छे और खौफनाक अंदाज में छाया हुआ था, जहाँ उन तीनों से मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो दूसरी तरफ मैं आशा की एक किरण लिए भी बैठा था कि शायद ये तीनों मुझे उस शैतानी कुत्ते से बचा सके, क्योंकि उसका डरावना स्वरूप अब बहुत ही भयानक बन चुका था। वो तीनों आराम से नॉर्मल इंसान की तरह मेरे पास पहुंच गए और फिर मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। फिर मैंने भी वही किया। मैं ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सबसे पहले मेरी नज़रें सामने की तरफ से आने वाले एक इंसान पर पड़ी, तो मुझे ये लगा शायद मैं इस वक्त एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ और आज मेरी ज़िंदगी आसानी से बच जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाला खतरा इंसान के रूप में ही मेरे ऊपर मंडराने वाला है। समय बीतने के साथ ही मैं उन लोगों के साथ साथ एक ऐसे वीरान स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा बिखरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस जगह पर मुझे कुछ अजीब ही महसूस हो रहा था। भले ही चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन डर और खौफ की एक आंधी बार बार हमारे आसपास मंडरा रही थी। और इतने में ही मेरा शर्ट फट गया और मेरे शर्ट के फटते ही वहाँ जोरों की हवाएं चलने लगी। हवा के झोंके इतने तेज थे कि वह सरसराते हुए मेरे कान के पास से निकल रहे थे और उन तीनों का शरीर एकदम से बदलने लगा। इस बार मेरा पूरा बदन पसीने से भीगने लगा, जो कि उन तीनों ने किसी भेड़िया मानव का रूप धारण कर लिया था। और उस अंधेरी रात में चांद की रोशनी उनकी शक्ति को दुगना कर रही थी। इतना डरावना नज़ारा मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। और फिर मैं अपने कदमों को हटाते हुए वहाँ से निकलने लगा। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे और शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसा वक्त होता है जब इंसानों के ऊपर काली शक्तियाँ अपना कहर बरपाने की पूरी काबिलियत रखती हैं। और उन भेड़िया मानव का रूप उस वक्त मुझे और भी डरावना लगने लगा जब उन्होंने अपने दोनों दांत अपने मुंह से बाहर निकालने शुरू कर दिए। मैं पीछे मुड़ा और तुरंत ही भागने लगा, लेकिन आज मेरी किस्मत खराब थी क्योंकि मेरे सामने अब वही कुत्ता दिखाई देने लगा जो कि कुछ देर पहले ही मेरे ऊपर डर का साया बनकर बैठा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक उसके ऊपर काली शक्तियाँ अपनी दहशत बरकरार नहीं रख पाती जो शुरुआत में रखती है।
इतना सब हो जाने के बाद मुझे उसी दिशा से एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। हालांकि गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में थी, मगर इसके बावजूद भी मैं उस गाड़ी के पीछे वाली सीढ़ियों से लटक गया। इस तरह उस भयानक जगह से बचकर मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मुझे सैकड़ों की तादाद में लोग इधर से उधर टहलते नजर आए। और दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमें जब तक किसी के ऊपर शक हो तो उसके ऊपर भरोसा जताना नहीं चाहिए। और उस दिन अगर मैं उन तीनों को लिफ्ट ना देता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा भयानक हादसा जन्म ही ना लेता। खैर, मैंने उस दिन के बाद रात में अपने ऑटो को ड्राइव करना ही छोड़ दिया, क्योंकि भय के आंधी आज भी मेरे दिल में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।